हेलो साथी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू बीजे में। जैसा कि जानते हैं 30 क्लास ट्रिपल सी पास वाली ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनका सारा अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके लिए ये भी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ या फिर पॉलिटेक्निक या फिर किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर आता है, तो ये क्लास से आपका काफ़ी अच्छा स्कोर जो करने में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए यूजर आए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, क्यों एस ए एम स्टैंड फॉर, मतलब क्यों एस ए एम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो क्यों एस ए एम का फुल फॉर्म आपको बताना है, जिसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर क्यूरी सर्विस ऑन आधार आधार मैपर। ठीक है, ये वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सी टी सी पी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, सी टी सी पी का पूर्ण रूप क्या है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लाइंट टू क्लाइंट। ठीक है, सीटीसी क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल होता है, उसी को सीटीसी पी बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल, क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। तो आपका यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बी वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतिम एक्टिव सेल में जाने की शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, जैसे आप लिब्रे ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, कैल्क में, तो आपको अंतिम सेल पे जाना है तो क्या दबाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस क्या दबाएंगे, अब आपको दबाना होगा कंट्रोल प्लस इंड। ठीक है, कंट्रोल के साथ में आपको इंड दबाना होगा, तो आप चले जाएंगे। ठीक है, लास्ट एक्टिव सेल। तो आपका जो राइट आंसर हो गया ये बी वाला हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटीओसी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, सीटीओसी का पूर्ण रूप क्या है। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा साइबर टेक्टिकल ऑपरेशनल सेंटर। ठीक है, ये वाला बी वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, साइबर टेक्टिकल ऑपरेशंस सेंटर। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 प्लस A2। ठीक है, ये सेल जैसे यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया। ठीक है, तो इसमें कॉलम और रो का ये जो यहाँ पे दिया है सेल नंबर दिया है, A1 प्लस A2 का मान क्या होगा। ठीक है, ये दो इक्वल करेंगे तो आपका जो मान निकल के आएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनईएफटी द्वारा कोई भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। ठीक है, एनईएफटी करते हैं और कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो पैसा रिटर्न होने में कितना समय लगता है। ठीक है, आपको बताना है पैसा रिटर्न होने में कितना समय लगता है। तो 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, 24 आवर के अंदर आपका जो पेमेंट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से 24 आवर या फिर एक दिन। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या उबंटू, ठीक है, उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्या उबंटू जो एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये इसको बोल रहा है कि एंटीवायरस, एंटीवायरस जैसे हो गया नोटन हो गया। ठीक है, कैस्पर स्काई हो गया। ठीक है, एवास्ट हो गया, ये सब एंटीवायरस के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बोल रहा है कि एंटीवायरस की जरूरत होती है या नहीं होती है। ठीक, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, इसको इसकी जो जरूरत है नहीं होती है। ठीक है, उबंटू को नहीं होती है, तो यहाँ से भी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल एड्रेस यूजर आईडी। ठीक है, ईमेल में आप जानते हैं ईमेल का एड्रेस होता है, तो वहाँ पे जैसे दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है यूजर नेम होता है और दूसरा क्या होता है डोमेन नेम। ठीक है, को अलग करता है। ठीक है, तो एक बीच में एक सिंबल एट द रेट का सिंबल लगा होता है। ठीक है, तो उससे अलग करता है। तो यहाँ से वही पूछ रहा है कि यूजर आईडी मतलब यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन सा सिंबल अलग करता है। ठीक है, तो सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा एट द रेट। ठीक है, ये तो आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिस्ट्रोस है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडेक्स क्या है। ठीक है, इंडेक्स क्या है आपको बताना है। इंडेक्स क्या है, तो यह एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, ईमेल है या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, तो इंडेक्स जो है ये क्या है, एक सर्च इंजन है। आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएफटी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, आपको बताना है डीएफटी का पूर्ण रूप क्या है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स बोलते हैं। ठीक है, डीएफटी क्या हो गया, डिजिटल फाइनेंशियल टूल हो गया। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आ गया ए वाला निकल के आ गया, डिजिटल फाइनेंशियल टूल। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, OLX। ठीक है, OLX इज व्हिच कैटेगरी, मतलब OLX किस कैटेगरी में आता है, कौन सी बिजनेस में आता है। ठीक है, 13 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा C2C। ठीक है, क्लाइंट टू क्लाइंट। ठीक है, C2C का मतलब क्या होता है, क्लाइंट टू क्लाइंट। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। G2C का मतलब होता है मतलब गवर्नमेंट टू क्लाइंट या फिर गवर्नमेंट टू होता है। यहाँ पे C2C का पूछा है। ठीक है, तो OLX जो जानते हैं कि कुछ चीज़ों को बाय करना हुआ या सेल करना हुआ पुरानी चीज़ों को, तो OLX पे आप बेच सकते हैं या फिर परचेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्लाइंट बेच भी सकता है, क्लाइंट खरीद भी सकता है, यहाँ पे दोनों तरफ से क्लाइंट शामिल है। तो C2C का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ये कैटेगरी है क्लाइंट टू क्लाइंट के बीच में, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को बेच और खरीद सकते हैं। ठीक है, बाई एंड सेल कर सकते हैं एक अच्छे रेट में। ठीक है, आपने किया होगा। फेसबुक में मिनिमम कितने पासवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम कितने हो सकते हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है A8, ठीक है, B6, C5 या फिर D4। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 6 वाला। ठीक है, 6 अंक आप मिनिमम पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, इससे कम अंक नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। क्रेडिट करना किससे संबंधित है। ठीक है, जैसे आप क्रेडिट करना कहते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं। ठीक है, डिपॉजिट करना या क्रेडिट करना मतलब बैंक में पैसे जमा करना। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, बैंक में पैसे जमा करना। ठीक है, ये वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाचा.com क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है 16 नंबर। ठीक है, ब्राउजर है, फनी वेबसाइट है, सर्च इंजन है या फिर सोशल नेटवर्किंग है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका एक सर्च इंजन है। ठीक है, जहाँ पे चीज़ों को सर्च, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, कुछ भी लिखकर यहाँ पे उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, सर्च इंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किस सन में लॉन्च हुआ, मतलब किस सन में आपका लॉन्च हुआ मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, तो 17 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2002। मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर जो है ये लॉन्च हुआ था 2002 में। ठीक है, आपका राइट आंसर सी वाला होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज 10। ठीक है, विंडोज की पूरी श्रृंखला होती है, विंडोज 7, विंडोज 9, विंडोज 10,
विंडोज 11 अब लेटेस्ट वाला आ गया है, ठीक है। तो विंडोज 10 के साथ मिलने वाला ब्राउजर कौन सा है, ठीक है, इसके साथ में जो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कह रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर मोजिला या फिर क्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। इसके साथ जो ब्राउजर मिलता है विंडोज 10 के साथ ये मिलता है बी वाला, ठीक है। आप लोग यूज़ करते होंगे अगर विंडोज 10 या फिर किसी सिस्टम में होगा तो फिर वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, ठीक है, ब्राउजिंग के लिए। डॉट NET, ठीक है, किससे संबंधित है आपको बताना है। डॉट NET किससे संबंधित है, नेटवर्किंग से संबंधित है, ए, बी इंटरनेट ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर नॉन, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपका डॉट NET हो जाएगा, ठीक है। तो सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उबंटू को कैनानिकल, ठीक है, कैनानिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी सही हो जाएगा, कैनानिकल जो लिमिटेड है कंपनी, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था उबंटू को, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज अप प्रेस करने पर कहाँ जाएंगे, ठीक है, एक लाइन ऊपर, पेज में सबसे ऊपर, स्क्रीन के सबसे ऊपर, या एक पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो आपका 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा स्क्रीन के सबसे ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, स्क्रीन में सबसे ऊपर स्थान पे आपको पहुंच जाएगा अगर आप पेज अप करते हैं, ठीक है। पेज अप करने पे स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिकित्सालय में ऑनलाइन पंजीकरण किसके माध्यम से होता है, ठीक है, इंटरनेट का यूज करते हैं, कैल्क का यूज करते हैं, SMIS का यूज करते हैं, या HMIS का यूज करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी वाला, HMIS का यूज करते हैं, मतलब किसी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना हुआ ऑनलाइन पंजीकरण, तो आपका किससे करेंगे, किस पोर्टल से करेंगे, HMIS से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ORS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ORS का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। तो 23 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे ये मत कर दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रोटेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ओरल रिहाइड्रेशन वाला मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है इसके संदर्भ में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला ही होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिजी लॉकर, ठीक है, ये भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है जिसपे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं और डिजिटली फॉर्म में और कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डिजी लॉकर की शुरुआत भारत में कब हुई आपको बताना है, 2014, 2015, 2016 या फिर डी 2017। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2015 में भारत सरकार ने डिजी लॉकर स्टार्ट किया, ठीक है। आपका बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूआर कोड का प्रयोग पहली बार कब हुआ, ठीक है, जो क्यूआर कोड होता है जिसपे आप स्कैन करते हैं और चीज़ों को के बारे में जानते हैं या फिर चीज़ों को पेमेंट करने में यूज करते हैं, तो ये कब स्टार्ट हुआ, 1990 में, 1993 में, सी 1994 में, या फिर डी 1995 में, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, ठीक है, 1994 में क्यूआर कोड का पहली बार प्रयोग हुआ, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में, ठीक है, इंप्रेस का मतलब क्या हो गया, जैसे MS ऑफिस में पावर पॉइंट होता है वैसे इंप्रेस होता है लिब्रे ऑफिस में, कि डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन जिससे हम फाइल को पहचानते हैं किस प्रकार की फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन, जो दे रहा है .odt, .odp, .ods या फिर डी .pptx, ठीक है। तो आप जानते हैं PPTX जो होता है ये पावर पॉइंट का होता है, ठीक है। वहीं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की बात करेंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये .odp हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2FA क्या है, ठीक है, 2FA क्या है आपको बताना है, तो टू फैक्टर एथेंटिकेशन, ठीक है, एथेंटिकेशन आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टू फैक्टर एथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रुकिए, सॉरी यहाँ पे चीजें हो रही हैं, तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टू फैक्टर एथेंटिकेशन, ठीक है, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्लिकर क्या है, ठीक है, आपको बताना है फ्लिकर क्या है, ठीक है, फनी वेबसाइट है, ब्राउजर है, या फिर सोशल नेटवर्किंग है, या फिर सर्च इंजन है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, उसी प्रकार फ्लिकर हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्वीट में एक से अधिक हैशटैग, ठीक है, का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे राइट या रॉन्ग बताना है, फॉल्स बताना है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए वाला, ठीक है, सत्य होता है, मतलब ट्रू होता है, मतलब कितने भी हैशटैग आप प्रयोग कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा वर्ड प्रोसेसर का आकार अधिकतम, ठीक है, 22x22 इंच होता है, ठीक है, आपको बताना है सही है या फिर गलत है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा वर्ड प्रोसेसर का आकार अधिकतम होता है 22x22 यहाँ पे इंच होता है, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पाई चार्ट जो होता है मल्टीपल डाटा सीरीज को प्रस्तुत करता है, आपको बताना है पाई चार्ट मल्टीपल डेटा सीरीज को प्रस्तुत करता है, तो आपका ये जो राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स होता है, ठीक है, मल्टीपल में नहीं करता है, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सीलिंग होता है 159 115, ठीक है, यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये वाला हो जाएगा 32 नंबर का आपका बी, ठीक है, 165 ये इसको जब सॉल्व करेंगे 165 होगा, ठीक है, फॉर्मूला लगा, तो यहाँ से बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। वाईफाई में FI क्या है, ठीक है, तो आप जानते हैं वाईफाई में क्या होता है, FI फिडिलिटी होता है, ठीक है, आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ गया ये फिडिलिटी होता है, वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होता है। तो यहाँ FI का पूछा है तो फिडिलिटी हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर पहुंच गए हैं, जब किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं, ठीक है, फोल्डर को कॉपी करते हैं तो उसके अंदर का फोल्डर भी कॉपी होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सही होता है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब जब किसी फोल्डर को कॉपी करेंगे तो उसके अंदर जो सब फोल्डर होंगे या फिर फाइल होगी वो भी कॉपी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंप्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है, ठीक है, जैसे पावर पॉइंट MS ऑफिस में होता है तो वहाँ पे 400% होता है जूमिंग, वैसे बोल रहा है इंप्रेस में कितनी % अधिकतम जूमिंग होती है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 600%, ठीक है, मैक्सिमम जो जूमिंग होती है इंप्रेस में लिब्रे ऑफिस, तो सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, OSPF का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, OSPF का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका जो राइट आंसर इसे हो जाएगा फुल फॉर्म ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है, जो सबसे पहले यहाँ पे छोटा वाला पाथ होगा मतलब छोटी सर्किट होगी उसी को पहले
सेलेक्ट करेगा, ठीक है, हमारा जो एल्गोरिदम होगा पहले इसी को सेलेक्ट करेगा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। OSPF का फुल फॉर्म काफी ज्यादा मात्रा में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म को अच्छे से करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर है हमारा, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में आपको बताना है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ठीक है, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाएंगे और ओ दबाएंगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BLSI का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ था, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है, जो प्रथम पीढ़ी में प्रयोग हुआ था ये वैक्यूम ट्यूब प्रयोग हुआ था, वहीं इसके बाद सेकंड पीढ़ी आई तो उसमें आपका ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। थर्ड पीढ़ी में आपका जो हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, IC का प्रयोग होने लगा, और वहीं फोर्थ पीढ़ी आते आते आपका IC में BLSI, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया, और वहीं अगर फिफ्थ पीढ़ी की बात करें तो आपका जो हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब जो इंटीग्रेशन होता है वो काफी बड़ी मात्रा में होता है, तो यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका थर्ड, यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्थ में, ठीक है। थर्ड में हमारा क्या हुआ, IC का प्रयोग हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ, फोर्थ में आपका VLSI का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ में हमने ULSI का प्रयोग किया, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन का प्रयोग किया। 39 नंबर देखेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन, लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम्ड कर सकते हैं, फेसबुक के साथ, ट्विटर के साथ, इंस्टाग्राम के साथ या फिर आल, ठीक है। तो 39 नंबर का जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये हो जाएगा सभी के साथ, ठीक है। हम फेसबुक पे भी लाइव कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ पे ट्विटर पे भी, तो यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा, आल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलीबाबा के फाउंडर है, ठीक है, अलीबाबा जो है ये बेसिकली एक मतलब कॉमर्शियल कंपनी है जो चाइना की है, ठीक है, ये बहुत बड़ा मतलब मार्केट कैप है, तो यहाँ पे जैक मा जो है इसके फाउंडर एंड CEO है, ठीक है, मतलब स्थापनाकर्ता जो है, ये 40 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक है, जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर में किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया था, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पाइथन, जावा, सी या C++, ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा C++ भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मतलब लिखना है, तो आपको यहाँ पे C++ जो भाषा है ये किसके द्वारा मतलब बनाई गई थी और कब इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में कर देना है, आपको अगर आंसर पता होगा तो ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PGP का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, आपको बताना है PGP का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, प्रीटी गुड प्राइवेसी, ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेल बॉक्स में मेल लाने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे लड़के गलती कर देते हैं, ठीक है, मेल बॉक्स के लिए जैसे आपको मतलब मेल करने के लिए आपको एक प्रोटोकॉल चाहिए होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, लेकिन अगर आपको मेल लाना है, ठीक है, रिसीव करना है तो आपको यहाँ पे जो प्रोटोकॉल प्रयोग होगा POP3, ठीक है, ये वाला होगा, ठीक है। 43 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा, इसको याद कर लीजिए, और रिसीव करना हुआ तो ये वाला होगा, और आपको भेजना हुआ तो SM सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, होगा, ठीक है, लेकिन रिसीव करना हुआ मेल बॉक्स में लाना हुआ तो आपको POP3 का प्रयोग करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिन का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, 44 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, EITS का फुल फॉर्म क्या होता है, EITS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस, ठीक है, ये वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस, ये वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ITZ कैश किस द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है, मतलब जो ITZ कैश है ये किसके द्वारा अधिकृत है, मतलब कौन सी जो संस्था है इसके द्वारा है, ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा RBI, ठीक है, RBI के द्वारा ITZ कैश अधिकृत मोबाइल वॉलेट है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल लॉकर, ठीक है, डिजी लॉकर बोलते हैं, डिजी लॉकर में अधिकतम कितना स्पेस होता है, ठीक है, आपको बताना है, तो यहाँ पे 1 GB 10 GB 10 MB या 100 MB, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेस होता है ये 1 GB का होता है, ठीक है, 1 GB में कितने MB होते हैं, ठीक है, 1024 MB से मिलाकर 1 GB बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G2C, ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, G2C का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, ए वाला ऑप्शन हो गया, बी वाला देखते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है, तो G2C का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये गवर्नमेंट टू कंज्यूमर भी होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन भी होता है, तो यहाँ पे बोथ आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है, बोथ बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक में अधिकतम फ्रेंड्स की कितनी संख्या हो सकती है आपको बताना है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 5000, ठीक है, अधिकतम जो फ्रेंड्स की संख्या होती है 5000 होती है, ठीक है, कभी कभी आप फेसबुक जब यूज कर रहे होते हैं तो उसमें एक लिमिट दिखाता है कि आपके मित्रों की संख्या 5000 पहुंचने वाली है या पहुंच चुकी है, तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा मैसेज वहाँ पे शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बैंक को इंटरनेट से कब अटैच किया गया, ठीक है, आपको बताना है बैंक को इंटरनेट से कब अटैच किया गया, 2000 में, 1996 में, 95 में या फिर 1994 में, ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 1996 में हो जाएगा, ठीक है, 1996 में आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने एक क्वेश्चन पूछा था वीडियो के बीच में जो था कि ट्रिपल जो CCC का ये भाषा थी, ठीक है, ये किसके द्वारा मतलब विकसित की गई थी और कब की गई थी, आपको इसको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन की सीरीज डेली चल रही है, जिसमें मतलब आपको 50 क्वेश्चन जो CCC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको कराया जा रहा है, ठीक है, तो ये काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जब भी आप एग्जाम आपका होगा तो आप ना एक अच्छे ग्रेड से क्रिएट कर पाएंगे, बल्कि मतलब एक जब भी कभी कंप्यूटर का आपका क्वेश्चन आएगा कहीं भी किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, तो आप एक अच्छे स्कोर को कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो अपने दोस्तों मित्रों के पास ये क्लास जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस वही एक लाइन की छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान, और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं कि हर एक चेहरा मुस्कुराए। धन्यवाद।